अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जिसने कहा भी गर्ल। आज हम बात करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में और साहिल नदीम ने उनकी स्टेटमेंट पर क्या कहा है, उस वीडियो पर रिएक्ट करेंगे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने हाल ही में कहा है कि इजरायली और अमेरिकन प्रोडक्ट्स बाइकआउट करने का कोई फ़ायदा नहीं, हमें अपनी औकात समझनी चाहिए, उसके बाद मामलात को देखना चाहिए। तो जानने के लिए कि क्या हकीकत है, हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं आगे। साहिल भाई, आप कह रहे हैं कि हमें फ़लस्तीन की मदद करनी चाहिए, लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो पॉडकास्ट थी उसमें वो ये कह रहे थे कि हमारी मदद उन तक पहुंचेगी नहीं, वो इतनी पॉपुलेशन नहीं है, जो आसपास के जो बॉर्डर्स जो लगते हैं वही उनकी मदद करेंगे, तो आपको उनकी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक आम शख्स की बात कर रहे हैं, मेरी तरह क्राउड में जो लोग बैठे हैं उनकी तरह अपॉर्चुनिटी मिलती है फ़लस्तीन जाके काम करने के लिए, मैं कोई ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए काम करने के लिए कोई चीज़, उसको वो अवेल करनी चाहिए या नहीं? कोई नहीं, वो तो अंदर जाने नहीं दे रहे। फिर वही हवाई बात है। नहीं, हवाई मैं कहता हूँ वेस्ट बैंक में जाने दे रहे हैं। आप वेस्ट बैंक जा सकते हैं, वेस्ट बैंक के जरिए फिर आप ट्रक्स के थ्रू वापस मेरे भाई ट्रक्स के साथ क्या करें, कोई जाने की जरूरत नहीं। उसकी वजह ये है, देखें जो रफा बॉर्डर है ना मिस्र के साथ लगा हुआ, आप वहां पे देखें सिर्फ मिस्र की जो मुस्लिम अवाम है उन्होंने, हालांकि वहां डिक्टेटर की हुकूमत है, उसके बावजूद वो डिक्टेटर भी पसीज गया काफी हद तक, बयानात की हद तक, और वहां पे उनके लिए खाना प्रोवाइड कर रही है। यहां से कोई भेजने की जरूरत नहीं है, वो करोड़ों की आबादी नहीं है भाई, वो मुश्किल 40 लाख के करीब आबादी है। बाकी तो 40 लाख जो है वो लेबनान के वो पनाह गुज़ीन कैंपों में बैठे हुए हैं, या वेस्ट बैंक वाले तो ऑलमोस्ट सुकून में है इस वक्त। असल जो मसला है वो गजा का है। सर मैं हैरान हूँ ये जान के कि एक जिसकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, इतना मज़हब के नाम पर ही तो ये मेंबर पे बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की सोच रखना कि अगर कोई मुश्किल में है, हमारे मुस्लिम बहन भाई हैं, वो कोई ये भी नहीं कि डिसबिलीवर्स हैं, तो हमारी बरादरी के लोग हैं, लेकिन इनको हम जानते हैं, हमारे पास रोज़ वीडियोज़ आती हैं कि किस तरह से इन पे बमबारी की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद हम ये जानते पूछते हम अपने हाथ उठा लें कि हमें ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे पहले से इतना मौजूद है तो हमें देने की ज़रूरत नहीं है। सर अगर उन्हें ज़रूरत ना भी हो तो क्या हमारा फ़र्ज़ ख़त्म हो जाता है कि हम उनकी हेल्प ना करें? 22 लाख लोग हैं। हाँ, 22 लाख के करीब लोग हैं, बिल्कुल गजा के अंदर 22 लाख है। अच्छा, तो उनके लिए जो खुराक है वहां पे मौजूद है, ठीक है। हाँ, तो यहां से जाके क्या करना है आपने? कुछ भी नहीं, ना उन्होंने आपको एंटर होने देना। भाई जो वहां बैठे हुए उनको नहीं एंटर होने दे। कल उन्होंने एक एम्बुलेंस एंटर हुई है, ठीक है, उसको उन्होंने पकड़ के तो भड़का दिए 15 लोग। तो फिर ये जो इतनी एफर्ट्स जो लोग कर रहे हैं, ये तो सोचें ज़रा कि हमारे तो फिर बॉर्डर लगते नहीं हैं, अमेरिका का तो बॉर्डर इसराइल से नहीं लगता, वो मदद करने पहुंच गए हैं और हम बहाने देखें क्या कर रहे हैं। सोचें वो 7 समंदर पार से आ जाते हैं और हम यहाँ से ज़मीनी रास्तों से नहीं जा सकते। सो मैं शुरू दिन से कहता हूँ कि मेरे और फ़लस्तीन के बीच में अमेरिका नहीं है, इसराइल नहीं है, मुसलमान खुद आया। और ये वो सोच है, ये है वो सोच जिसको तोड़ना ज़रूरी है कि हमें कई तरीके हैं, प्रैग्मेटिकली स्पीकिंग कई तरीके हैं, सिर्फ फाइनेंशियल एड नहीं, वो तो करनी ही करनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हु हैज़ फाइनेंस्ड द फाइटर हैज़ फॉट, करनी तो है। मगर सियासत सबसे बड़ा, जिससे देखें यमन ने काम करके दिखा दिया ना, यमन बॉर्डर पे लगता था। सोचें यमन ने कितनी दूर से काम शुरू किया कि भाई रास्ते में मुसलमान 2 नंबर आए हुए हैं, 2 नंबर सारे के सारे, और मुसलमानों ने यमन के रॉकेट्स न्यूट्रलाइज करने शुरू कर दिया हवा में, ठीक है। सो ये एक बहुत गलत बात है करनी कि हमें मदद ही नहीं करनी चाहिए। तरह सोचें ग़ज़वा बदर हो रहा है, सोचें ग़ज़वा खंदक हो रहा है, ज़्यादा बड़ा मसला है, और समझ अभी ग़ज़वा खंदक हो रहा होता, ये फतवा इधर मौलवी इधर भी दे रहे थे, हमें नहीं मदद करनी चाहिए क्योंकि हम तो दूर हैं। इस फलसफे में तो हम ये हमारी साइंस होती। इस वक्त नबी इस्लाम का ग़ज़वा खंदक हो रहा होता तो हम यहाँ पे बैठे होते, नहीं वो अकरब का फतवा है इधर, अकरब का, कि जो करीब वाले लोग हैं वो मदद करें। सोचें ये फ़लसफा कहाँ पर लेके जाता है हमें। वो 7 समंदर पार अपने काबे पे पहुंच जाते हैं, वरना हज करने के लिए पहुंच जाएंगे सऊदी अरब सारे, अल्लाह ने बुलाया है, सारे पाकिस्तानी वहाँ पहुंचेंगे और इनको जैसे वही आती है, अल्लाह ने बुलाया, जिब्राइल आके कहता है आज अल्लाह ने बुलाया, नाउज़ बिल्लाह, वहाँ पे अल्लाह बुला लेता है। 70 किलोमीटर है एरियल डिस्टेंस खाली, उधर हमें अल्लाह नहीं बुला रहा। जो अल्लाह ताला कुरान पाक में खुद अपने मुबारक अल्फाज से क्या बुला रहे हैं वो नहीं, इधर बगैर किसी लफ्ज़ के इनको अल्लाह ताला काबे तक लेके जाता है। तो भाई काबा ज़्यादा दूर है, काबा उधर ही है, उधर तो हम पहुँच जाते हैं। This is how simple it is if you look at it from this linear perspective. Such a naive thing to say, very naive. बिल्कुल पॉलिटिकल सेंस जीरो होता बंदा ऐसे बात करे कि वो तो दूर है। तो दूरी और नज़दीकी कुछ नहीं होती, हर्डल्स जो है ना वो पॉलिटिकल होते हैं, और पॉलिटिकल प्रेस करने के लिए इतनी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। मैंने इसलिए आपसे कहा ना, जिनको डायनामिक समझ नहीं आती तो वो फिर पहले सफ़े पे ही हिम्मत हार देते हैं। डायनामिक समझ लें तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। तो थोड़ा एक और चीज़ भी ऐड करूँगा। उन्होंने ये कहा, उनके जो अल्फाज थे वो ये थे कि हमारी औकात ही नहीं है किसी की मदद करने की। जब हमारे अपने ममालिक इतने कमज़ोर हैं इंटरनली, तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है फ़लस्तीन के लिए कुछ करना या ना करना। यही तो हम रोना रो रहे हैं। मेरे अलावा किसने ये आवाज़ उठाई है कि अल्लाह के बंदो आप लोगों की औकात ही नहीं उनके साथ बात करने की? सीधी सी बात है। मैं यानी आपके कैमरे में बड़ी दिलेरी से ये बात करूंगा कि यूरोप और अमेरिका ने इंसानी हिस्ट्री को बदल के रख दिया। पहले फाते कौमें
इतनी शरीफाना तरीके से बिहेव नहीं करती थी। पहले ऐसा होता था कि कोई यूएनओ होती थी, बेसिक ह्यूमन राइट्स होते थे। पहले तो जब एक बादशाह कब्जा करता था दूसरे मुल्क में, सारों के मर्दों को कत्ल करवा देता था, औरतों को गुलाम बना लेता था, ठीक है, बच्चों को गुलाम बना लेता था। ये सिस्टम चल रहा था इंसानी हिस्ट्री में। ये अब आके लोगों ने वैल्यू सीखी हैं। ये मुस्लिम स्कॉलर ही है ना, मुझे हैरत हो रही है जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के स्टूडेंट हैं वो ये क्लेरिफाई करें कि ये मुस्लिम इस्लामिक स्कॉलर हैं जो ये बात कर रहे हैं कि अब आके लोगों ने ह्यूमन राइट्स और ये तहजीब सीखी है, वरना तो औरतों बच्चों को कैद कर लिया जाता था और उन्हें बांदी बना लिया जाता था। आई एम रियली शॉक्ड एट हिज वर्ड्स। चलें, अब ये तो बहुत ही बड़ा मसला है कि मुसलमान ऐसी बात करे कि मेजर ऑफ औकात क्या है। तो सोचें, ये वो चिड़िया ने नहीं सोचा जो बरूज की आग बुझाने गई थी। लोगों ने यही कहा था उस वक्त, शायद ये देसी मेंटालिटी के लोग, कि तू चिड़िया, तू बरूज की आग बुझाएगी। अल्लाह ताला ने देखें कैसे पॉजिटिव पंप दिया है मुसलमान को कि तू कौन होता है अपनी औकात बताने वाला, ठीक है, तेरे साथ अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल है, तेरी औकात के लिए ये कम है। अली बिन अबी तालिब ने कहा कि तू अल्लाह का बंदा, इसका मतलब क्या है? मैं अगर आपसे कहूँ डॉक्टर साहब कि मेरे साथ एक जिन खड़ा हुआ है इधर, ठीक है, आप कुछ सोचें क्या प्रेशर, क्या स्टेटमेंट है, और आप कहेंगे भाई खता हो जाएगा जी, या फिर 1000 काम है जो बताता हूँ करते हैं, ठीक है, आपकी बात असली जिन इधर मैं बैठा कह रहा हूँ मेरे साथ अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल है और कहीं मेरी औकात बिल्कुल जीरो है। ये कोई मोटिवेशन लेक्चर नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, मैं फिर बता रहा हूँ, मा याअलमु जुनूद रब्बिकुम, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताया। तुम्हें क्या पता अल्लाह ताला की फौज कहाँ है? तुम्हें क्या पता? आप हरकत करने वाले आए, आपकी औकात मुसलमान इस्लाम है, आपकी औकात ये है कि अल्लाह आपके साथ है। फिर मैंने आपसे कहा टैक्टिकल अप्रोच और फरासत, अल्लाह ताला नसें खोलते हैं दिमाग की, आपको समझ आ रही है। मेरे को वही तो नहीं आती जो मुझे पॉलिटिकल रास्ते समझ आ रहे हैं। देयर सो मैनी नर्व्स यू कैन प्रेस। सबसे बड़ी नर्व ये है इस वक्त अपनी डिपेंडेंसी चेक करें कि आपके ऊपर कौन डिपेंडेंट है। तो मैं आपको बताऊं, ऐसी ताकतें आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं जो इस वक्त ब्लैकमेल की जा सकती हैं। हम देख ही नहीं रहे कैनवस के ऊपर, शतरंज की बिसात बिछी हुई, आपको यही नहीं पता आपका मोहरा किधर है और कितने मोहरे हैं आपकी तरफ, कौन कौन सा कहाँ पे पड़ा हुआ है। खेलने वाले बने बहुत बहुत अपने ऊपर से ऐसी चाल चलेगा दुश्मन कि आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर गए। बदर में ऐसे हुआ, खंदक में ऐसे हुआ, खंदक नोएम रज़ी अल्लाह तआला ने क्या बेवकूफ़ी करवाई उनसे, बदर में क्या करवाया उनसे। अल्लाह ताला खुद इंटरवीन करते हैं, फिर डर के वो कितने सारे मुसलमान आ गए, हालांकि 300 थे। सोचें, अल्लाह ताला इंटरवीन, तब ये है अल्लाह ताला का बॉडी गार्ड होना। लेकिन अल्लाह आप करने वाले तो बने, मेरी औकात ही नहीं, मैं घर में बैठ जाऊँ। अल्लाह भी कौन से मदद आपको करता है पहचाना जो अपनी मदद आप करते हैं ना, जी मतलब बिल्कुल। जो अपनी कदर नहीं करता अल्लाह भी उसकी कदर नहीं करता। तो जी ये वही है ना कि हमारी औकात नहीं है। हमारी औकात ये है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने मुझे हाथ से बनाया अपने, और मुझे मोहम्मद को उम्मती बताया। इससे बड़ी कोई औकात, इसके अलावा कोई औकात नहीं होती किसी की। ये औकात है मेरी, आपको आए मेरे सामने। अब करना वही है कि जो टैक्टिकल अप्रोच में नबी इस्लाम की सीरत बताती है, और किया है हमने एस्पियोनाज किया है, हमने गुरिल्ला वॉरफेयर किया है अबू जंदल के थ्रू, हमने फ्रंटल असॉल्ट कॉम्बैट किया है, हमने मंजनीकें तानी है, हमने मिसाइल वॉरफेयर किया है, हमने जहाज उड़ाए हैं, सब कुछ। दिस इज समथिंग विच वी आर सपोज टू डू, बट मोस्ट ऑफ ऑल हमने पॉलिटिक्स की है। मेरा नबी सियासतदान था। वी नो ये सियासत हमारे नबी की सुन्नत है। ये तज़किया नफ्स के मौलवी इसीलिए बात समझ नहीं सकते, कभी इनको कभी समझ नहीं आ सकती। और वो गोरा बगैर इस्लाम बगैर कुरान के सियासत से मार देते हैं इनको। इसराइल अपनी औरत की बात बता रहा हूँ, इनकी जो प्राइम मिनिस्टर थी, कि मैंने तुम्हारे नबी से सीखा है। ये जो जितनी मैं फंडिंग डिफेंस बजट के अंदर डाल रही हूँ, तुम्हारे नबी ने मुझे बताया, क्योंकि तुम्हारे नबी का आखिरी विरसा क्या है? विरसा 8 तलवारें जो मस्जिद अपने हुजरे के अंदर, मस्जिद नबी में नबी इस्लाम के हुजरे में लटकी हुई। तुम्हारा नबी डिफेंस स्ट्रैटेजी छोड़ के गया है, सियासत छोड़ के गया है, पावर छोड़ के गया है। ये है मेरी औकात। मुझे पता होना चाहिए कहाँ पे कौन कौन से बटन हम दबा सकते हैं। पाकिस्तान पे बड़ी डिपेंडेंसी है इस वक्त। और आप ये समझें ना, किसी के जहन में कीड़ा रखो भाई सर, और आवाम की बात करो, तुम गवर्नमेंट की बात करो, गवर्नमेंट तो नहीं मानती ना, गवर्नमेंट तो अमेरिका के ताबे और बराबर। और मैं गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने की बात कर रहा हूँ। खुद मांगेंगे, डिमांड करेंगे, अच्छा बताओ क्या चाहते हो। मेरे पास 2 बहुत बड़ी फनल थी, मस्जिद की और मार्केट की। मस्जिद ने तो फेल कर दिया मुझे, मुफ्ती तो भाग के सारे चापाई के छुपे में। मार्केट की प्रेस, मार्केट भाग नहीं सकती, मार्केट हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। मस्जिद को तो हमने आउटसोर्स कर दिया ना दाढ़ी वाले पे, कि मुफ्ती साहब है, अब मेरी जन्नत दोज़ख आपके हाथ में, और ले गया वो हमें दोज़ख में, फलस्तीन के केस में। तो मार्केट कहती है सर आप जो कहेंगे होगा, बिकॉज आपकी जेब से पैसे चाहिए हमें। वी नीड दैट प्रेशर, ताकि गवर्नमेंट्स पाकिस्तान से शुरू करके बार्गेनिंग पे आ जाएं कि अच्छा क्या चाहते क्या हो, बाद उसके बाद हम बताएंगे क्या चाहते हैं। और ज़्यादा लंबी बात नहीं बता रहा हूँ, दिनों की बात बता रहा हूँ। ये 5 साल मनसूबा नहीं है, इट विल हैपन इन आवर्स। 5 पॉइंट इंडेक्स के ड्रॉप करवाने हैं मैंने इंशाल्लाह। पाकिस्तानी खुद करेंगे, हाथ में पकड़े नस पाकिस्तान की, कि हाँ फिक्र नहीं करो, किसी को नुकसान नहीं हो रहा, बिजनेस पाकिस्तानी कंपनी को ही जा रहा है, मगर हमारी मर्जी की। उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला भाई क्या और क्या करें यार, फिर अपने बहाने लेके आएंगे, वो जो 2 नंबर 1 नंबर बहाने होके। हम क्या कर सकते हैं जी, तो हम बताएंगे ना क्या कर सकते हैं। बच्चे नहीं बैठे हुए इधर, सारे के सारे इस तरह के नहीं जो इस तरह की बातें करते हैं। मुझसे और मुझसे बेहतर तरह के लोग हर जगह मौजूद हैं जो स्ट्रेटजी खुद बना देंगे कि इस वक्त आपके, मुझे पता है दोनों पैक्ट्स कौन से साइन किए हैं आपने, और उसके कोलैटरल भी पता है मुझे, उसकी शिकें वो वाली पता है जो आपने ओपन नहीं कर सके। वी नो हाउ दीज गेम्स आर प्लेड। मुझे पॉलिटिकल टैक्टिकल स्ट्रेटजी पता है जो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर मजबूरन पाकिस्तान के साथ लोगों ने किया, और इवन अमेरिका ने की हुई है। जितना पैसा इस वक्त हम इंडिया को देना पड़ रहा है ना अमेरिका को, जस्ट टू कीप पाकिस्तान बिजी,
وہ زیادہ ہے اس وقت جو اسرائیل کی ایڈ گئی تھی نا یہ 100 بلین سے پہلے وہ کم ہے. ان کو خود ہی نہیں پتا نا اپنے پوٹینشیل کا, اس لیے کہتے ہیں ہماری اوقات نہیں ہے. میں ان کو اوقات ڈالر میں میجر کر کے بتاؤں نا پاکستان کی اوقات کیا ہے, ان کے طوطے اڑ جائیں. ان سے کہیں مائکرو فون اٹھائیں اور کیمرے پہ نہ آیا کریں اتنی بچگانا باتیں کرنے کے لیے کہ پاکستانیوں کی اوقات نہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور اسی جہالت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں 2 نمبر حکمران ہمارے. یہ گاؤں والے ان کو تو جو بولو گے مان جائیں گے, یا جس سے ڈراؤ گے جن ادھر سے آگے ادھر سے بھاگ جائیں گے. وی نو وی ریڈ دا وی ٹیچ پولیٹیکل سائنس. میں اس وقت آؤٹ آف ورڈز ہوں کہ کیا ایکسپریس کروں, کس طرح سے بات کروں. مانا کہ ہم معاشی طور پہ بہت کمزور ہیں, ہماری آواز میٹر نہیں کرتی, لیکن کیا ہم اس کو وجہ ہی بنا لیں لڑنے کی؟ نہ, کیا ہم اس بات کو وجہ بنا لیں کہ ہم ان کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے جو اس وقت ہماری ضرورت کے منتظر ہیں؟ کیا ہم اس بات کو وجہ بنا لیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ قرآن میں آیا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے مسلمانوں, ایمان والو, تم جہاد اللہ کی راہ میں کیوں نہیں کرتے؟ چاہے تم کمزور ہو یا طاقتور ہو, جہاد کے لیے نکلو. اللہ تعالیٰ نے تمام ایسے مسلمانوں کو آزمایا ہے جو جہاد کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. جہاد دیکھیں کسی دور میں نہیں رکا, کسی دور میں نہیں رکا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جہاد پہ مبنی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد خلافت جب آئی, خلافت میں بھی جہاد ہوتا رہا. خلافت کے دور کے بعد مسلمان کمزور پڑے, وہ کمزوری بڑھتی گئی, اور وہ صرف کس وجہ سے تھی کہ جہاد چھوڑ دیا. تو یہ اگر آپ بظاہر لڑ نہیں سکتے تو اپنی خریدنے کی طاقت سے تو دکھا سکتے کہ ہم کمزور نہیں ہیں, ہمارے پاس بائنگ پاور ہے, ہم کنزیومر ہیں, ہم جس پروڈکٹ پہ جائیں اس پروڈکٹ کو ہم خریدنے کی طاقت رکھتے ہیں. تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے کس کمپنی پہ انویسٹ کرنا ہے. ویسے تو ابھی ہمارے سامنے یہ اسرائیلی اور امریکن کمپنیز ہی تھریٹ ہیں, لیکن اصل تھریٹ تو مسلم کمپنیز بھی ہیں. وہ کیسے کہ یہ آخر ہم ان کو اتنا پیسہ دے رہے ہیں, یہ گورنمنٹ میں پریشر کیوں نہیں ڈال رہی؟ ان کے پاس تو طاقت ہے, اگر یہ مارکیٹ سے اپنا پیسہ کھینچ لیں گی گورنمنٹ کولیپس کر جائے گی. سو وی ہیو ٹو پریشر دیم. اگر ہم ان سے بھی لینا چھوڑ دیں نا تو یہ کل ہی گورنمنٹ پہ پریشر ڈالیں گی کہ بھائی کنزیومر جا رہا ہے, کلائنٹ جا رہا ہے, آپ ہم سوشل رسپانسبلٹی کے لیے پیسہ دیتے ہیں نا, ہم وار چیسٹ میں ڈالیں گے یہ پیسہ. آپ فلسطین کے لیے آگے بڑھیں, آپ آواز اٹھائیں. دیٹس واٹ وی کین ڈو. آپ کا اپنا کیا اوپینین ہے؟ آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ If you haven't watched my other videos, click down on the description box. I have mentioned all the links. آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.